और हमारे संवाददाता अभय पराशर जब योग सेंटर पहुंचे तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। योग सेंटर में काम करने वाले सुंदर ने बताया कि अविनाश राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगने से पहले मंदिर के पास पानी बेचता था। अविनाश का भाई अभिषेक 2017 से डॉक्टर चैतन्य के इस योग केंद्र से जुड़ा था। वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहा था, फिर वो प्राइमरी टीचर की नौकरी पर लग गया। नौकरी लगने के बाद उसने अविनाश को बुला लिया। हमारे साथ सुंदर जी मौजूद हैं जो इस योग सेंटर से जुड़े हुए हैं। सुंदर जी, कब से आप इस योग सेंटर से जुड़े हैं और कौन चलाते हैं इनको? हम 2005 से योग सेंटर से जुड़े हुए हैं। इसको योग सेंटर डॉक्टर चेतन योगाचार्य हैं, वही चलाते हैं। फैजाबाद में 2004 से आए हैं, 2005 से हम उनके साथ में उनकी सेवा में लगे हैं। तभी से हम जो है यहाँ योग सेवा में जुड़े हुए हैं। 5 जून को क्या हुआ था? पुलिस की टीम आई थी, किसको लेकर, क्या रिकवर हुआ? 5 जून को शाम को 6:30 से 7:30 की क्लास चल रही थी, तो हम 7:30 बजे आए, यहाँ चाय बना रहे थे। तो उसके बाद जो है अविनाश शुक्ला को लेके 2 पुलिस थी और 2 लोग और साथ में थे, तो यहाँ लेके अंदर आए। फिर उसके बाद हमको कहा आप बाहर जा सकते हैं। हम फिर बाहर चले गए, हमको बाहर निकाल दिए, हम चाय लेके चले गए बाहर। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिए। उसके बाद क्या क्या लिए लोग निकाले, क्या उनसे जो है लिए अविनाश शुक्ला से जो कुछ। फिर इसके बाद हम जो है अपने घर चले गए। फिर अभिषेक शुक्ला फिर आए हैं यहाँ और वो क्या बताया अभिषेक ने बाद में कि पुलिस क्यों आई थी? अभिषेक शुक्ला फिर हम उनको फ़ोन कर दिया अभिषेक शुक्ला को कि आइए यहाँ पर, आपको आपके भाई को लेकर पुलिस आई है, अंदर में है और हम जा रहे हैं, अपना आके देखिए यहाँ। पुलिस की टीम ने, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, एक थैला लेकर जा रही थी साथ में, वो कैश, कितना कैश रिकवर किया? अब ये सर हमें नहीं मालूम कितना कैश था, लेकिन ये जो है बैग तो हमने भी देखा है, जो है उसमें से अब मोबाइल पर आ रहा है कि यहाँ से बैग लेके निकले हैं, गाड़ी में बैठाए हैं पुलिस वाले। अभिषेक और जो अविनाश है, जब ये यहाँ पर रहते थे तो आपको लगा कि अचानक से अविनाश शुक्ला के पास पैसा बहुत ज़्यादा आने लग गया, उसका हाव भाव, लाइफस्टाइल चेंज हुआ? अब ये सर जो अभिषेक शुक्ला तो जो यहाँ 2017 से रह रहा था, बीटीसी की तैयारी किया, उसके बाद नौकरी 2020-21 में उसको नौकरी मिल गई। उसके बाद में वो अपना यहाँ से पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद में अपना, तो पहले तो वो वैसे ही था, नॉर्मली बच्चा था। उसके बाद में गुरुजी ने उसका मदद की, अब वो नौकरी पा गया। एक और था अनिल मौर्य था, उसको भी नौकरी 2020 में मिली, वो पर वो सुल्तानपुर में अपना जॉब पा गया। और ये जो है अपना प्राइमरी के मास्टर हो गए जो है। उसके बाद में तो अब ये लोग सो अपना भाई वो कमा रहा था जो है अभिषेक, तो उसका तो था, लेकिन इसके भाई को अपने जो है लाके लगाया, बेरोजगार था अपना। पिछले साल 2025 में जो है मार्च में इसको लाके अपना 2025 मार्च में जो है इसको गणना में लगा दिया। पहले तो ये पानी वानी बेचता था अयोध्या में, हनुमान गुफा के पास में बोतल का, और उसके बाद में फिर वो नहीं बेच पाया, उसके बाद में ये गणना में लगा दिया अपना जो है। पुलिस ने पिछले रविवार को जब सभी आरोपियों के घरों पर छापे मारे थे तो इस योग सेंटर पर भी पुलिस पहुंची थी। योग केंद्र से जुड़े लोगों का कहना है कि रेंट पर नहीं बल्कि अविनाश के भाई को गुरुजी ने रहने की जगह दी थी। कई लोग यहां से रहकर नौकरी करते थे, उनमें अविनाश शुक्ला भी शामिल है। यहीं रहने के बाद उसकी नौकरी राम मंदिर चढ़ावा की गिनती में हुई थी। मैम, क्या नाम है आपका? जी, सीमा तिवारी। सीमा जी, ये जो योग सेंटर है, ये किसका योग सेंटर है और कब से है? ये पिछले 20-22 वर्षों से डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और यहाँ पर निरंतर 365 दिन योग साधना का कार्य चलता है और हमारे सभी साधक करीब 150 लोग यहाँ प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इस सेंटर के अंदर एक बार पुलिस ने छापेमारी की। अविनाश और अभिषेक कौन है और वो इस सेंटर में क्या कर रहे थे? मेरे जो गुरु जी हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, रहने खाने को दिया उनको। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ लिख कर अलग अलग जगहों पर जॉब कर रहे हैं। उसमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले 2-3 साल पहले शायद उसकी नौकरी लगी, प्राइमरी में अध्यापक है। उसके बाद जैसा सभी करते हैं कि एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो सोचता है कि मैं अपने सभी भाइयों बहनों की मदद करूं, तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ करीब 1.5 साल पहले और अविनाश को लेकर आया। और अविनाश बहुत शांत रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर उसकी नौकरी राम मंदिर में पता चला कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई और फिर बाद में अभी पता चला कि गबन में उसका नाम आया। इस सेंटर में सिर्फ वो रहते थे, जुड़े हुए थे,
लेकिन कमरा यहाँ पर कैसे उनको रहने के लिए दिया हुआ था? मैं देख रहा हूँ उनका सामान भी रखा हुआ है यहाँ पर। मैंने बताया ना कि गुरुजी के टाइम से ही है वहाँ, जब गुरुजी, हमारे गुरुजी भी यहीं रहते थे। अभी पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनका एक आश्रम है विवेक सृष्टि, वो वहाँ चले गए अपनी फैमिली के पास और अभिषेक यहीं पे रहने लगा। तो वो यहीं पे रहता था, उसका कुछ सामान है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है, तो वो यहीं रहता था। उसका गांव जब छुट्टियां होती थी तो गांव में चला जाता था, नहीं यहीं रहता था। हमने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रंक रखे हैं और पुलिस ने यहाँ से कैश रिकवरी की थी। साथ ही एक छोटा पेटी में देख रहा हूँ जिसपे QR कोड लगा हुआ है। इस तरीके का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो कंबल वगैरह रखने, ये जो सारे कंबल जिन पर योग होता है, वो सारे कंबल इन बक्सों में रखे जाते हैं। आप खोल कर देखेंगे तो अभी भी आपको उसमें कंबल ही मिलेंगे। और रहेगी जो छोटी पेटी वाली बात है, इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, फिर भी सुंदर ने बताया कि जब ये राम मंदिर यात्रा शुरू हुई, हम लोगों ने 71 दिन की यात्रा शुरू की थी। जब मंदिर नहीं बना था, इसका आंदोलन हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो 71 दिन की यात्रा गुरुजी के आश्रम से लेकर राम मंदिर तक पैदल हम लोग रोज़ जाते थे, प्रतिदिन 71। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब ये आदेश आया तब ये पेटी बता रहे हैं कि उसी समय दी गई थी कि आप जिससे दान कलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा सुंदर ने बताया। और कल अयोध्या जेल में पुलिस ने अविनाश शुक्ला से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की। जांच टीम की अगुवाई कर रहे अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद अविनाश से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बात क्या हुई है? प्लीज बता दीजिए। आप लोग गाड़ी बात करें, प्लीज प्लीज। क्या बात हुई है? बात क्या हुई है? प्लीज चलो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज कुंभ के वक्त राम मंदिर में चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी की गई थी। उसके पहले कुछ आरोपी चढ़ावे में चोरी करते थे, लेकिन ये चोरी हल्की फुल्की होती थी। कुंभ के वक्त चढ़ावे में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी मिलकर चोरी करने लगे। सभी 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया और पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि जीजा और साले लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा चोरी की और प्रॉपर्टी बनाई। अब दोनों की 5 से 6 प्रॉपर्टी की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस आगे जांच कर रही है कि किस तरह से यह प्रॉपर्टी बनाई गई, किस तरह से इसमें पैसे लगाएगा और पैसे कहां से आए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और वक्त मिल गया है। तो 15 दिन का वक्त और एसआईटी को दे दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस वक्त चढ़ावा चोरी की तफ्तीश कर रही है, इस मामले में अब 15 दिन की और इनको अतिरिक्त वक्त दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी को 15 दिन का और वक्त दे दिया गया है। पहले 15 दिन के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट एसआईटी को सरकार को सौंपनी थी। प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी अपनी सौंप चुकी है, जिसके आधार पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। लगातार उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अब बड़ी खबर यह है कि एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और वक्त दे दिया गया है, यानी 15 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। इस मामले में कितने किरदार हैं, कितने बड़े लोग हैं, ये सब कुछ एसआईटी पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्या चंपत राय की कोई भूमिका है, क्या अनिल मिश्रा की कोई भूमिका है, गोपाल राव की कोई भूमिका है? अगर पहले से ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बात का पता था कि चढ़ावा चोरी हो रही है, टिन्नू यादव चढ़ावा चोरी कर रहा है, अनुकल्प मिश्रा चढ़ावा चोरी कर रहा है, तो कोई लिखित सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई, सरकार को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? इन तमाम सवालों पर आगे जांच की जा रही है और इसीलिए 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम एसआईटी को जांच के लिए दे दिया गया है।